हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन अकेडमी में। आज हम वोकैब की अगली क्लास को लेकर के आए हैं और जैसा कि आप जानते हैं आज सोमवार है, तो हम आज वोकैबुलरी भी करेंगे और उसके साथ साथ कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेज और फ्रेजल वर्ब भी करेंगे। तो आज हम जो है लगभग 7 से 8 वोकैब देखने वाले हैं, जिसमें एंटोनिम सिनोनिम होगा और इसके साथ जो है इडियम्स एंड फ्रेजेज भी होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला वर्ड है हमारा वो है रबल। रबल का मतलब होता है मलबा। मलबा का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ का बहुत ही निचला स्तर जो होता है उसको हम मलबा कहते हैं, रबल। इसका एक सिनोनिम होता है जिसको हम कहते हैं डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब भी होता है मलबा। रबल का मतलब भी मलबा होता है और डेब्रिस का मतलब भी होता है। एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा है हमारा राइब्ड अवे। राइब्ड अवे एक तरीके से ये फ्रेजल वर्ब है, राइब्ड अवे। राइब्ड अवे का मतलब होता है बलपूर्वक बलपूर्वक छीन लेना। जैसे किसी के सामान को आपने बलपूर्वक छीन लिया तो उसको हम कहेंगे राइब्ड अवे। तीसरा है हमारा सरियल। सरियल का मतलब होता है सपने जैसा। सपने जैसा मतलब आप जो है ड्रीम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसको हम कहेंगे सरियल, सपने जैसा। अगला है हमारा डिमिनिश। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। डिमिनिश माने होता है कम होना। कम होना का मतलब कोई चीज़ घट गया, डिक्रीज़ हो गया, तो उसको हम कह सकते हैं डिमिनिश। डिमिनिश मतलब होता है कम होना। पांचवा वर्ड आता है हमारा प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है बुरी स्थिति, जिसको हम कह सकते हैं दुर्दशा, बैड कंडीशन। प्लाइट बुरी स्थिति। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फ्रिक्ड। फ्रिक्ड फ्रिक्ड का मतलब होता है डर जाना। मतलब आप जो है चौंक गए, किसी चीज़ को देख करके आप डर गए, जो है उसको कहते हैं फ्रिक्ड। फ्रिक्ड का जो सिनोनिम होता है उसे आप कह सकते हैं एफ्रेड। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे फ्राइटेनेड होता है, थ्रीटेंड होता है। और सातवां वर्ड है आज का हमारा सॉरली। सॉरली का मतलब होता है बुरी तरह से। बुरी तरह से बिल्कुल जो है घटिया तरीके से जिसको कह सकते हैं, उसको कहा जाता है सॉरली या बुरी तरीके से। तो पहला वर्ड था हमारा जो है रबल। रबल का मतलब होता है मलबा। इसका सिनोनिम एक होता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, डेब्रीज। राइब्ड अवे। राइब्ड अवे जो है उसका मतलब होता है बलपूर्वक छीन लेना। सरियल का मतलब होता है सपने जैसा। डिमिनिश माने होता है कम होना। प्लाइट माने होता है दुर्दशा। फ्रिक्ड माने होता है डर जाना, जिसका सिनोनिम होता है एफ्रिड। और सॉरली का मतलब होता है बुरी तरीके से, मतलब बहुत बैड कंडीशन में। तो ये थे हमारे आज के 7 वोकेबुलरी के इम्पॉर्टेंट शब्द। अब हम थोड़ा चलेंगे जो है अपने इडियम्स एंड फ्रेजेज की ओर। तो हम अपना पेज चेंज कर लेते हैं और अब हम देखते हैं अपना इडियम्स एंड फ्रेजेज। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज। तो जो सबसे पहला इडियम्स एंड फ्रेज है आज का हमारा, वो है एट सिक्सेस आर सेवेंस। एट सिक्सेस आर सेवेंस इसका मतलब होता है तीतर बितर। मतलब कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल
फैला हुआ है, तितर बितर है, उसको हम कहते हैं एट सिक्सेस और सेवन। और आपको एक बात और बता दिया जाए कि ये ईडियम्स एंड फ्रेजेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स या वन वर्ड, ये सारी चीज़ें जो है आपको 11th-12th में भी जो है यूज़फुल होगी और उसके साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी होगा। तो कमेंट में किसी ने पूछा था कि इंटरमीडिएट के लिए आप जो है बनाइए 11वीं-12वीं के लिए, तो ये सबके लिए यूज़फुल है, आपके लिए भी और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी। जो दूसरा हमारा है ईडियम्स एंड फ्रेजेज, वो है एट हैंड। एट हैंड, एट हैंड का मतलब होता है नज़दीक, बिल्कुल पास में, उसको कहते हैं एट हैंड। फिर अगला आता है हमारा एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है ठीक स्थिति में। ठीक स्थिति में मतलब आप जो है बहुत ही अच्छे कंडीशन में पहुँचे हैं, उसको कहा जाता है एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक स्थिति में। एट हैंड मतलब आपके हाथ में कोई चीज़ था, वो बिल्कुल नज़दीक था। एट सिक्सेस और सेवन्स था, उसको कहते हैं तितर बितर। और चौथा है हमारा एट लार्ज। एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब होता है स्वतंत्र, मतलब एकदम फ्री। एट लार्ज का मतलब स्वतंत्र, एकदम जो है फ्री, जिसको कोई बाउंडेशन ना हो। फिर अगला आता है पांचवा, ए स्नैक। ए स्नैक इन द ग्रास। घास का रंग भी हरे रंग के जैसा होता है, सांप का रंग भी हरे रंग के जैसा होता है। अब जब सांप उस घास में छिप जाता है तो उसको कहते हैं आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब वो दिखाई नहीं देता, तो आस्तीन का सांप, ए स्नैक इन द ग्रास। आगे चलते हैं, अगला है हमारा ए मैन ऑफ स्पिरिट्स। ए मैन ऑफ स्पिरिट, SPIRIT। ए मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है उत्साही आदमी। उत्साही आदमी मतलब कोई एक्साइटेड आदमी है, उसको कहते हैं ए मैन ऑफ स्पिरिट। तो ए मैन ऑफ स्पिरिट मतलब उत्साही आदमी। ए स्नैक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। एट लार्ज का मतलब स्वतंत्र। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब ठीक स्थिति में। एट हैंड का मतलब होता है नज़दीक। और एट सिक्सेस और सेवन्स का मतलब होता है तितर बितर। तो ये है आज का हमारा 6 इम्पॉर्टेंट ईडियम्स, और हमने 7 जो है इम्पॉर्टेंट वोकैब को भी देखा है। तो आज के इस पूरे क्लास को आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।